all, this is Anjali. Welcome to my channel. And today we are going to do Societal Impacts Lesson 2. Yes. So इससे पहले हम एक लेसन कर चुके हैं. मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया था कि सोसाइटल इम्पैक्ट होता क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो हम आज उसके नेक्स्ट करेंगे. तो मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था और हम कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं. सो 10 मार्क्स की वेटेज है आपकी यूनिट 4 की, जो आपको एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, इन टर्म 1 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है. बट जनरल है लेकिन बहुत वास्ट है. तो वो सारा जो भी क्वेश्चंस होगा वी विल बी कवरिंग इट ऑल. मैं आपको इसके इतने एमसीक्यूज कराऊंगी कि आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. सो डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स हम पिछली बार कर चुके हैं. आज की क्लास में हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. दैट इज डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट क्या होता है, and what do we mean by free and open source software, right? So we will be discussing these two things and then in the next class we will be discussing the rest of it. So 3 classes में मैं इसका ख़त्म कर दूंगी. पहले मैं सोच रही थी कि आपको 5 classes में दूँ, but ज़्यादा लंबा हो जाता है. So we can cover easily these 2 topics in today's class. Sure. So before we start, आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये जो है IP, ठीक है, इसके MCQs की प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाऊंगी. I will make you practice all mock test, MCQ, everything. So I'll be providing you mock test. I will be providing you practice multiple choice questions. मैं सब कुछ आपको दूंगी. लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उनके लिए मॉक टेस्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड होते हो, क्योंकि पूरा नया पैटर्न है इस बार एग्जाम्स का, है ना. सो एग्जाम पैटर्न हैज़ चेंज्ड कंप्लीटली. तो इट हैज़ चेंज कंप्लीटली और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है. पहले तो हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते थे. प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाती थी. बट अब कोई प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं है बेटा. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू गेट एन एग्जाम लाइक दिस. और हमारे पास सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है. सो अनअकैडमी इज़ द फर्स्ट institution who has got this for you, and that too for free. Yes, अनअकैडमी इमर्ज इज एन इवेंट जहाँ पर अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के लिए. टर्म 1 कंप्लीट सिलेबस, आपका मॉक टेस्ट होगा, फ्री लाइव मॉक टेस्ट है एवरी वीक. कुछ पे नहीं करना है आपको, आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. आपको आपका स्कोर कार्ड दिया जाएगा विद अ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट. आपने जो क्वेश्चंस गलत किए, सही किए, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन विल ऑल्सो बी गिवन बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी. बिल्कुल CBSE गाइडलाइंस के हिसाब से आपके मॉक टेस्ट होंगे. जो टॉपर्स होंगे वो अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे हाईलाइट किए जाएंगे, मतलब जैसे कि इंस्टा पे या यूट्यूब चैनल पे. सो दैट वुड बी हाईलाइटेड कि आप उसमें टॉपर हो. आपको एक ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा कि जो भी इंडिया में जितने बच्चों ने भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आपका रैंक कहाँ आता है. सो यू कैन सी वेयर डू यू स्टैंड, राइट. सो ये सारे हमारे जो हैं ये बेनिफिट्स हैं इमर्ज के, और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है बेटा. 90 मिनट्स का एग्जाम होगा जैसे कि पेपर होने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी द सेम 90 मिनट्स एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th के लिए. अभी सिर्फ ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं स्टार्टिंग ऑन 11 सितंबर. सो फटाफट से इनरोल कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. सबसे पहला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप इसको इनरोल कर लेंगे. वो आपसे कोड पूछेगा कि ये कोड एंटर करो, ठीक है, इनरोल करने के लिए. तो जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो वहाँ आपको एंटर करना है AL कोडर्स. ऑल कैप्स में भी लिख सकते हो, दैट इज अंजलि लूथरा कोडर्स, AL कोडर्स. सो जस्ट राइट AL कोडर्स एंड AL कोडर्स ऑलवेज रॉक इन IPCS एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एब्सोल्यूटली फ्री. नो हिडन कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम top educators of the country. So go ahead, enroll yourself. और बाकी जहाँ तक IP के MCQ प्रैक्टिस की बात है, so I am taking classes every Thursday and every Saturday. So हर Thursday और हर Saturday को मेरी फ्री लाइव क्लास होती है. I take a free live class जिसमें हम टर्म 1 कंप्लीट सिलेबस के MCQs करते हैं. So we do MCQs, multiple choice questions for complete syllabus of term 1. तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये सेशन ज्वाइन करना है. इसके लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में. आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा.
सो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री. द सेम कोड वर्क्स टू वॉच माई क्लासेस. जो हो चुकी हैं अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है. आपको अनअकैडमी पे जाकर ये प्रोफाइल ढूंढनी है. दैट इज़ अंजलि लूथरा. सो अंजलि लूथरा को आप सर्च करेंगे, आपके पास मेरी प्रोफाइल आ जाएगी. यहाँ पे एक फॉलो बटन होगा, उस फॉलो बटन पे आप क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. राइट. एंड ये पेड बैचेस हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेशल क्लासेस के अंदर होता है, सो जितनी भी चीज़ आपके पास, जैसे ये आज हमने किया था सेट 3, तो मैं 3 सेट ऑलरेडी करा चुकी हूँ MCQ के. तो आप MCQ फैक्ट्री पे जाकर इसको देख भी सकते हैं, आप इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अवेलेबल एनी टाइम. जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपको क्या करना है, सिर्फ कोड एंटर करना है. ठीक है. मैं इस वाली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो ये क्लास आप देख सकते हैं. ये सारे मैंने जो यहाँ पे पोल्स कराए हैं और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं. आप ऐसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये बच्चे अपने क्वेश्चंस भेज के डाउट्स भी पूछ सकते हैं. एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो अभी कल इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुआ है उसमें से मैंने उनको MCQ फॉर्म में बनाया था. सो जस्ट गो थ्रू दीज, यू विल इन्जॉय द सेशन. और लाइव अटेंड करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. यहाँ पे देखो ABCD ऑप्शन आ रही है. इफ़ आई क्लिक तो वो मुझे बता देगा कि सही आंसर है या गलत आंसर है. ठीक है. सो आपका आंसर सही है तो इट इज़ दिस. तो आपको पता चलता रहेगा अपनी पोजीशन कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए. सो यू कैन वॉच इट लाइव, यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड, टोटली अप टू यू. सो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. आज का कार्यक्रम जो है दैट इज़ सोसाइटी लॉ एंड इफेक्ट्स के अंदर से सबसे पहली चीज़ दैट इज़ डेटा प्रोटेक्शन. तो आपका जो डेटा है आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर डेटा. सो डेटा प्रोटेक्शन कैसे होती है, 2 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर. देखो इंपॉर्टेंट, एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथराइजेशन. राइट. ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक वैलिड यूज़र प्रूफ कर रहे हो. आप कह रहे हो कि मैं ऑथेंटिक हूँ, मतलब मैं वही हूँ जो मैं कह रही हूँ. अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अंजलि लूथरा हूँ तो हाँ मैं ही अंजलि लूथरा हूँ. ठीक है. अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ तो आई शुड हैव सम प्रूफ टू प्रूव दिस कि येस आई एम एन एजुकेटर. राइट. सो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए. सो अगर मेरे को एक लैपटॉप में से डेटा कॉपी करना है, वो मुझसे पासवर्ड पूछ सकता है कि भाई पासवर्ड एंटर करो तभी आप उसको ओपन कर सकते हो. जैसे आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपसे कोई बड़े हैं जो एडल्ट्स हैं जिनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आती है. हमारे पास ना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आती है ऑनलाइन. ठीक है. या आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है ऑनलाइन, पर उस PDF को हर कोई नहीं खोल सकता. एवरीबडी कांट ओपन इट. तो उसके लिए एक पासवर्ड होता है. तो अगर वो आपकी मेल पे है भी और मान लो कोई उसको चोरी कर भी लेता है तब भी वो फाइल खुलेगी नहीं जब तक उसका पासवर्ड एंटर नहीं किया जाएगा. सो दैट इज़ ऑथेंटिकेशन कि यू हैव टू प्रूव यू आर एन ऑथेंटिक यूज़र. आप असली यूज़र हो तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे. सो ऑथेंटिकेशन के तरीके क्या क्या होते हैं. सबसे ईजी एंड सबसे वाइडली यूज जो है वो है यूज़र नेम पासवर्ड, है ना. सबसे कॉमनली यूज मेथड ये होता है. अब आजकल क्या है, आपका फेस, आप अपना फेस से अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हो. ठीक है. फिंगरप्रिंट से कर सकते हो. सो फिंगरप्रिंट्स हो गया, फेस रिकग्निशन हो गया. ठीक है. सो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे तरीके हैं ऑथेंटिसिटी के. रेटिना स्कैन भी होता है. तो ये सारे जो है बायोमेट्रिक के हिसाब से आपका जो भी आइडेंटिटी आपकी फाइंड आउट होती है उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. राइट. दूसरी चीज़ आ जाती है ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन, ठीक है, आप ऑथेंटिक तो हो, मतलब आप इस घर के मेंबर हो, चलो आप घर में घुस तो गए, लेकिन अब आपके पास राइट्स क्या हैं. आप घर में क्या क्या कर सकते हो. क्या आप कोई नया फर्नीचर ला के रख सकते हो, क्या आप किसी पुराने फर्नीचर को बेच सकते हो, वो राइट आपके पास है या नहीं, आप सिर्फ रह ही सकते हो. तो वो सब क्या है, ऑथराइजेशन. तो अगर आपके पास एक फ़ाइल है, अब ऑथराइजेशन क्या है, जैसे मैं अभी आपसे एक नोट्स की फ़ाइल शेयर करती हूँ गूगल ड्राइव पे, उसमें आपकी ऑथराइजेशन क्या होती है, व्यू ओनली. तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस फाइल को सिर्फ देख सकते हैं. आप वैलिड हो क्योंकि आपके पास लिंक है तो आप उस फाइल तक पहुंच पाए. मेरी गूगल ड्राइव पे पड़ी फाइल पे आप पहुंच पाए. क्यों पहुंच पाए, क्योंकि आप वैलिड यूज़र हो, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, तो आप ऑथेंटिक तो हो. पर अब आप उसके ऊपर कर क्या सकते हो, आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एडिट इट ऑन माई ड्राइव.
अपने कंप्यूटर पे करके बस जो मर्जी करो, लेकिन आप मेरी ड्राइव पे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उसका राइट नहीं है, आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, कि आप क्या क्या कर सकते हो उस पर, क्या नहीं कर सकते हो. सो दो चीज़ें आती हैं डेटा प्रोटेक्शन में. डेटा प्रोटेक्शन को कैसे करते हैं? ऑथेंटिकेशन से और ऑथराइजेशन से. अब इंडिया का जो एक्ट है वो है आईटी एक्ट. ठीक है, ITA भी कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें सारे रूल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें साइबर क्राइम्स के अंडर आती हैं, क्या साइबर लॉज हैं, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन दैट. तो उसके अंदर एक चीज़ है जिसको कहते हैं हम IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपका घर है, आपकी कार है, आपकी बाइक है, ठीक है, उन सब की आपके पास RC होती है, रजिस्ट्रेशन होती है ना, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये आपका है. पर अगर आपने कोई पोएम लिखी है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको अपलोड करूँगी, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. मैं अपने दिमाग से इसको क्रिएट कर रही हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू. सो ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, ठीक है, दिस इज माई प्रॉपर्टी मेड बाय माई माइंड. सो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो जो आप ड्राइंग करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, ये सारी क्या आ जाती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर. और जो उसको पहले पब्लिश कर देता है वो उसका ओनर हो जाता है. तो जिसने उसको पहले पब्लिश कर दिया वो उसका ओनर हो गया. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है? सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो होती है प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म में क्या होता है कि आप नेट से कोई डेटा को कॉपी करते हो, ठीक है, आफ्टर कॉपिंग दैट डेटा, बिना उसको आप रेफरेंस दिए, बिना उसको आप क्रेडिट दिए, आप उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं. तो आपने उस बंदे को रेफरेंस भी नहीं दी जिसका आप डेटा यूज़ कर रहे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म, राइट. सो उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं. सो अगर आप गूगल से कुछ कॉपी कर रहे हो और उसको एज इट इज़ अपनी रिपोर्ट में पेस्ट कर देते हो या उसको अपनी असाइनमेंट में पेस्ट कर देते हो और बिना रेफरेंस के कि भाई मैंने इस साइट से कॉपी किया है, तो वो प्लेजरिज्म है. लेकिन अगर आप रेफ़र कर देते हो कि हाँ मैंने इस साइट से कॉपी करके इसमें ये चीज़ लिखी है, तो वो प्लेजरिज्म नहीं रहता. तो विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द एक्चुअल ऑथर, अगर आप उसका कंटेंट यूज़ करते हो बिना मॉडिफाई किए, तो वो प्लेजरिज्म होता है. इसकी सज़ा नहीं होती, बट इट इज़ काउंटेड एज अ फ्रॉड. इसकी सज़ा ऐसे नहीं होगी कि आपको जेल भेजा जाएगा, पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे असाइनमेंट में से, या आपको डबल असाइनमेंट करनी पड़ सकती है. वो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या पनिशमेंट देंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म. दूसरा जो ऑफेंस है वो है कॉपीराइट. सो जैसे ही हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं, हमें उसका कॉपीराइट मिल जाता है, जैसे कि पोएम हो गई, वीडियो हो गई, सॉन्ग हो गया. अब अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है और कहता है ये मेरा है एंड उसको मॉनेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ करता है, तो उसको कहा जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, राइट. जैसे मेरी ये वीडियो में से आपने कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया और आप अपने एक दोस्त को कह रहे हो कि भैया तुम्हें अगर ये चीज़ समझनी है तो मेरे को 20 रुपये दो, मैं तुम्हें 5 मिनट की वीडियो भेजता हूँ और उसमें से तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है. सो आप मेरे कंटेंट को आगे बेच रहे हो अपना कह के. सो दैट इज़ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. या आप मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करते हो एंड यू मोनेटाइज इट. अगर मोनेटाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इफ़ इट इज़ नॉट मोनेटाइज, इट इज़ नॉट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. बट अगर आपने इसको मोनेटाइज किया और मेरे कंटेंट को आप यूज़ कर रहे हो, सो इट्स अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट विच इज़ अ क्राइम. तो उसके लिए आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी लग सकता है. सो दोज आर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, राइट. जैसे अभी आता है ना पायरेटेड गेम्स, पायरेटेड मूवीज़, ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. अगर कोई पकड़ा जाए तो इट्स अ क्राइम. देन आपके पास एक आता है पेटेंट, जो रिसर्च करके साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन बनाई, कोई नया डिवाइस बनाया, ठीक है, उसके लिए हमें पेटेंट साइन कराना पड़ता है. कॉपीराइट तो अपने आप मिल जाता है, जैसे आपकी बनी IPR तो आपको कॉपीराइट ऑटोमेटिकली मिल गया. मैंने जैसे ये वीडियो अपलोड की, कॉपीराइट मेरा है इसके ऊपर. लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट को पेटेंट कराना पड़ता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है. फिर 20 साल तक आपको उसके ऊपर पेटेंट मिलता है कि भाई 20 साल तक इस फॉर्मूला को सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, आपकी परमिशन के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता. उसके बाद वो ओपन हो जाता है. सो पेटेंट के अगेंस्ट कोई जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ सीधा सीधा जेल जाने वाला क्राइम है. अगली चीज़ होती है IPR में ट्रेडमार्क. हाँ, ट्रेडमार्क.
जो हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कहीं पे भी दूर से वो लाल के ऊपर पीला एम दिख जाए तो पता चल जाता है मैकडोनल्ड्स आ गया है ना। ऐसे ही वो पिज़्ज़ा हट का अपना सिंबल है, डोमिनोज का अपना सिंबल है, KFC का अपना सिंबल है। तो हम पढ़ते भी नहीं है कि क्या लिखा है, लेकिन सिंबल देख के पता चल जाता है कौन है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। द लोगो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, लोगो ऑफ एनी कंपनी इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, वो भी रजिस्टर होते हैं। सो ट्रेडमार्क्स आर ऑल्सो रजिस्टर्ड एंड नोबडी एल्स कैन यूज दैट ट्रेडमार्क इन द सेम बिजनेस। इन द सेम बिजनेस मतलब जैसे खाने पीने वाला काम है, अब उसमें जो पिज़्ज़ा हट का है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई जूते की दुकान है और वो अपना नाम पिज़्ज़ा हट रखे तो वो रख सकते हैं। ठीक है, बट नॉट इन द सेम बिजनेस। सो एडिडास वाले अगर डोसा बेचेंगे, मतलब कोई अपनी डोसे वाली दुकान का नाम एडिडास रखता है तो वो हो सकता है, लेकिन कोई अपने जूते वाली या कपड़ों वाली दुकान का नाम एडिडास नहीं रख सकता। सो दैट इज ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क यूज़ करना किसी और का भी एक क्राइम है। सो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। सो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है, राइट। अब अगला टॉपिक था फॉस, जिसको FLOSS भी कहते हैं कुछ लोग। सो FOSS क्या है? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप L बीच में डालोगे तो वो लाइबर हो जाता है। मतलब एक ही है कि आप जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो खरीदने पड़ते हैं, कुछ ट्रायल वर्जन में अवेलेबल होते हैं, और आजकल कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई बेटा वर्जन में है। बेटा वर्जन का मतलब क्या है कि आप इनका सोर्स कोड भी देख सकते हो कि वो बना कैसे है, उसके पीछे कोड क्या है, वो कोड भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर दोज which are free of cost and their source code is also available। तो एक तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड द सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल। एग्जाम्पल पाइथन, फायरफॉक्स। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस है एक भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आपको इसके अपने वेल कंपाइल्ड नोट्स दूंगी, उसमें ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होंगे, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन सा किस कैटेगरी में है, और वो ओपन सोर्स है। जिस सॉफ्टवेयर के आपको पैसे देने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर स्पेलिंग आप चेक कर लेना। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज द वन फॉर विच वी हैव टू बाय अ लाइसेंस। हम पहले लाइसेंस खरीदते हैं तब उसको यूज़ कर पाते हैं। देन यू हैव शेयरवेयर, ट्रायल वर्जन में अवेलेबल होता है, आप 15 दिन यूज़ करो उसके बाद बोलता है लाइसेंस दो। ठीक है, और एक होता है फ्रीवेयर। सॉफ्टवेयर फ्री है लेकिन कोड फ्री नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली फ्री बट द कोड इज़ नॉट फ्री। कोड जिसमें फ्री होता है वो है OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। सो इन सब के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट का कुछ भी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, टैली है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिना पैसे दिए यूज़ नहीं कर सकते। शेयरवेयर में आपके बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ऑल्सो शेयरवेयर, कुछ टाइम के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं, देन वी हैव टू बाय द लाइसेंस। फ्रीवेयर में आपके पास बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम एंड ऑल, दीज आर फ्री बट द कोड इज़ नॉट अवेलेबल। सो अगर कोड भी अवेलेबल है तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड इसके ऊपर बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो वो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी। आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और अनअकैडमी पे फॉलो करने के बाद हर थर्सडे और हर सैटरडे आप मेरे साथ क्लास अटेंड करेंगे लाइव। अगले महीने मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी क्योंकि पेपर और पास आ जाएंगे, बट इस मंथ अभी हम हर थर्सडे और हर सैटरडे दोपहर 3:30 बजे MCQs सॉल्व करेंगे लाइव। सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड या दैट इज़ इट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, और यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। Very soon I will be starting the series for the project and synopsis. I know सबके स्कूल में बोल रहे हैं, मुझे बस 5-6 दिन का टाइम दे दो, and I will be starting with the series of project and synopsis, right? So yep, that is it for this video. Take care and stay safe, stay healthy.